अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साबिक एमपी अतीक अहमद और साबिक एमएलए अशरफ अहमद के कत्ल का मामला भारत सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने लगा है। अरब मुल्कों में आलमी मीडिया में बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। आलमी सतह पर अब रुसवाई होने लगी है, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर अरब मुल्कों में अब बहुत ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठने लगी है। अब तक सिर्फ जो अरब के जर्नलिस्ट है, वहाँ की मीडिया है, वहाँ के जो एक्टिविस्ट है, वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे और शदीद तनकीद कर रहे थे। लेकिन अब अरब मुल्कों की पार्लियामेंट में भी इस पर बहस होने लगी है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा इसको लेकर के ख़बरें चलाई जा रही है और सरकार पर शदीद तनकीद की जा रही है। और इन सब की वजह से भारत सरकार की जो रेटिंग है ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के मामले में, माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ के मामले में, क्राइम के मामले में, वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और भारत की तरक्की का जो मामला है, भारत के विश्व गुरु बनने का जो मामला है, वो और पीछे छूट जाएगा। जब से मामला हुआ तब से इंटरनेशनल मीडिया ने इस पर पूरा फोकस किया। भारतीय मीडिया ने इस वाक़े को ये दिखाया कि अतीक अहमद एक माफिया था, एक गुंडा था, उसका कत्ल होना सही हुआ, खा जैसे भी हुआ हो। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने भारत की गोदी मीडिया की ज़ुबान इख्तियार नहीं की, बल्कि उन्होंने जर्नलिज्म के इथिक्स पर अमल किया और अतीक अहमद के हवाले से लिखा कि भारत के फॉर्मर एमपी का पुलिस की मौजूदगी में कत्ल कर दिया गया। ये हेडलाइन तमाम लोगों ने लिखी, खा वो BBC हो, अल जज़ीरा हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, द गार्जियन हो, वाशिंगटन पोस्ट हो और इस तरह के जितने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं। और इन सब की वजह से भारतीय मीडिया में और ज़्यादा बेचैनी बढ़ गई है, ये बुखलाहट के शिकार है। आगे हम तफसील से बताएंगे कि किसने क्या लाइन इख्तियार की है और क्या असर पड़ेगा। इससे पहले हम बात कर लेते हैं बहरीन की पार्लियामेंट के बारे में कि वहाँ क्या बातचीत हुई है। बहरीन अरब ममालिक का एक अहम हिस्सा है और वहाँ का अपना असर रसूख है। बहरीन की पार्लियामेंट में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस पूरे मुद्दे को उठाया और कहा भारत में मुसलमानों के खिलाफ अब हमला किया जा रहा है। भारत एक जमहूरी मुल्क है और इसके बावजूद पुलिस की मौजूदगी में मीडिया के सामने लाइव कवरेज के दौरान एक मुसलमान साबिक एमपी का कत्ल कर दिया गया, जो शर्मनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को बहरीन और दूसरे अरब ममालिक पूरी तरह मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इन अरब मुल्कों की वजह से भारत की मैशत बेहतर होती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ईमान वाले भाइयों को वहाँ बेदर्दी से मारा जा रहा है, ऐसा क्यों? बहरीन की पार्लियामेंट में बहस करते हुए वहाँ के अरकान ने गल्फ ममालिक से इस पूरे मामले पर खुलकर बोलने का मुतालबा किया, भारत के खिलाफ स्टैंड लेने का मुतालबा किया और कहा कि भारत सरकार के खिलाफ गल्फ ममालिक को कोई ना कोई स्टैंड लेना चाहिए। बहरीन की पार्लियामेंट में वहाँ के 2 रुकन ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया, जिसमें से एक अहमद कतारा की वीडियो आप यहाँ अपने स्क्रीन पर भी सुन लीजिए। الأخ النائب أحمد عتيق وشقيقه كانوا في حماية الشرطة وكانوا مدارين من قبل الشرطة، ويأتي المتطرفين الهندوس ويوجه لهم السؤال ويقتلهم أمام الشرطة. هذا طبعا العمل ليس بس بيان نستنكر فيه أو يوقف لهذا الحد. يوجد هناك تبادل تجاري ما بين دول الخليج العربي وما بين الدول العربية وما بين جمهورية الهند، واحنا نكن للجالية الهندية في منطقة الخليج وفي البحرين خاصة كل الاحترام والتقدير، ولا يمس أي من هذه الجالية، بل يدافع عنهم ويمارسون طقوسهم وحياتهم على بسلام وأمان. ولكن ما يجري للمسلمين في جمهورية الهند هذا شيء غير مقبول، سواء من مملكة البحرين أو من دول الخليج. ويجب أن يكون لا يقف الموضوع أو الحد في بيان، إصدار بيان أو استنكار، لا، بل نروح أبعد، لأن الحكومة الهندية قاعدة تتمادى. المتطرفة يجب أن توقف عند حدها، ليس من مملكة البحرين ولكن من جميع دول الخليج، أن يجب هناك يأخذون قرارات لوقف هذه النزيف اللي يصير في الهند سواء كان. तो आपने सुना अहमद कतारा को, बहरीन के पार्लियामेंट के मेंबर है और इन्होंने साफ कहा कि भारत की जो सरकार है वो फाशिज्म का शिकार है और मुसलमानों को वहाँ मारा जा रहा है। वहाँ के लोग हमसे अपनी मैशत को बेहतर बना रहे हैं, अपनी रोज़ी रोटी को बेहतर बना रहे हैं और हमारे ही लोगों का कत्ल कर रहे हैं। उसके अलावा एक और MP ने इसी तरह की गुफ्तगू की है, जिसका विजुअल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब ट्विटर पर इस पूरे मामले को लिखा जा रहा है। हमद अल बरतानी एक ट्विटर यूज़र है, उन्होंने ट्वीट किया, बहरीन MP Ahmed Karata calls for strong action against Modi's extremist Indian government. Indians in Bahrain Gulf are treated with all respect
whilst they earn their bread butter in Muslim countries, but our Muslims brother in India are being persecuted and it's unacceptable. इन्होंने ये लिखा कि बहरीन के MP अहमद कतारा ने बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठाई है अतीक अहमद के कत्ल के मामले में और कहा कि जो इंडियंस है वो अपनी रोज़ी रोटी कमाते हमारे यहाँ आकर के अपनी मैशत बेहतर बनाते हैं और हमारे यहाँ उनको मुकम्मल इज़्ज़त दी जाती है, एहतराम उनको दिया जाता है, उनका रिस्पेक्ट किया जाता है। दूसरी तरफ इंडिया में हमारे मुसलमान भाइयों के साथ उनका ये रवैया है, ये सूरत हाल नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त है। और आइए बात करते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ने क्या लिखा। भारत की मीडिया ने अतीक अहमद को माफिया, गुंडा और इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया, किसी ने उनको साबिक MP नहीं लिखा। जबकि अतीक अहमद का बैकग्राउंड ये है कि 5 मरतबा MLA रहे, अवाम के वोटों से जीत कर विधानसभा पहुंचे। 2004 में वो लोकसभा के MP मुंतखब हुए और अवाम के वोटों से जीत कर वो पार्लियामेंट में पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया था, अवाम ने उन पर भरोसा जताया था, उनको जिताकर पार्लियामेंट में पहुंचाया था। अतीक अहमद का खुद ये मामला है कि भले ही उन पर इल्ज़ाम लग रहा है माफियागिरी का, गुंडागर्दी का, लोगों की ज़मीन हड़पने का या किसी के मर्डर करने का, लेकिन उसने कभी भी खुद को कानून से बालातर नहीं समझा, कानून से ऊपर नहीं समझा। जब भी उसकी गिरफ्तारी का ऐलान किया गया उन्होंने सरेंडर किया, खुद को कानून के हवाले किया, हमेशा कहा हमें अदालत पर भरोसा है। हाल ही में जब उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई तब भी अतीक अहमद ने अदालत के इस फैसले का एहतराम किया, ये नहीं कहा कि हम अदालत को नहीं मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फैसला आ जाने के बावजूद उनका कत्ल कर दिया गया। चुनांचे इन सब मामलों को लेकर के इंटरनेशनल मीडिया ने खबर द गार्जियन हाउस ने लिखा कि फॉर्मर MP अतीक अहमद का भारत में कत्ल कर दिया गया। BBC ने भी इसी तरह की हेडलाइन लगाई, फॉर्मर MP अतीक अहमद का कत्ल कर दिया गया। वाशिंगटन पोस्ट ने भी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी, रॉयटर्स ने भी, सब ने लिखा और ख़ासतौर पर अल जज़ीरा ने तो खुल करके इस मामले की रिपोर्टिंग की और बार बार कहा कि एक साबिक MP अतीक अहमद का भारत में पुलिस की मौजूदगी में मीडिया के सामने लाइव कवरेज के दौरान कत्ल कर दिया गया। भारत में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और इन सब मामलों की वजह से आलमी सतह पर, इंटरनेशनल स्टेज पर भारत सरकार की और बदनामी होने वाली है और रुसवाई होने वाली है। और इस तरह का जब मामला होता है तो नुकसान भारत का है, यहाँ की आवाम का है, भारत का जो आगे बढ़ने का मामला है, भारत की तरक्की का जो मामला है, विश्व गुरु बनने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं रुक सकता है, उसमें ये चीज़ें रुकावट बन सकती है। इसलिए भले ही भारत में इन सबको सेलिब्रेट किया जाए, लेकिन नुकसान है यहाँ के आवाम का, हम सब का, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अलग बात है कि जो अंधभक्त है ये समझने को तैयार नहीं है। ख़ासतौर पर जब बहरीन की पार्लियामेंट में इस पर आवाज़ उठ गई है और बहरीन ने पूरे गल्फ से, अरब ममालिक से इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात की है, तो अब बात यहाँ तक पहुँच सकती है कि OIC भी इस मामले को गौर करेगा, OIC में भी ये मामला जाएगा। और अगर OIC की तरफ से स्टेटमेंट आ जाता है तो मामला और आगे बढ़ जाएगा। और अगर सऊदी अरब ने इस मामले पर नोटिस ले लिया तो भारत के लिए और परेशानी की बाइस ये बात होगी, क्योंकि सऊदी अरब या पूरे अरब ममालिक और भारत के दरमियान इन दोनों रिश्ते बेहतर हैं। भारत की मैशत को बेहतर बनाने के लिए नुकसान भारत का बहुत ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने तमाम दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो की राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।